दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ? किसके पाप के कारण हुआ? और किस पाप के कारण हुआ? किस पाप के कारण का फल था जो राम जी को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा और अपने पिता से अलग होना पड़ा? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामायण की वो सीन जो रामायण में जब ये सीन आती है तो सारे लोगों को आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहुत ही दुखद सीन आती है जब हमारे श्री रामचंद्र जी को जो है 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में सच्चाई जानते हैं, रामायण की वो सच्चाई जो आप सभी को शायद किसी ने नहीं बताया होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि किस पाप के कारण राम जी को वनवास हुआ था। अक्सर हम लोग यही जानते हैं ना कि माता कैकेयी ने 3 वरदान मांगा था और श्री रामचंद्र जी को जो है वनवास हो गया था। लेकिन नहीं, इसके पीछे की कारण क्या है? आखिर माता कैकेयी ने जो 3 वरदान मांगा वो क्यों मांगा? किस पाप के कारण मिला? क्या किसी को पाप की सजा मिली, जो किसी को पाप की श्राप मिला था जिसके कारण से श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मिलना पड़ा, भोगना पड़ा? तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों भोगना पड़ा, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो अगर आप सब जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, एक बार की बात है, अक्सर कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी को जो है उनके पिता के पापों के कारण उन्हें जो है 14 वर्ष का वनवास मिला। आखिर उनके पिता इतने धर्मात्मा थे, इतने सत्यवादी थे, इतने बड़ा राजा थे दशरथ जी, लेकिन फिर भी उसने कौन से ऐसा पाप कर दिया जिसके कारण जो है श्री रामचंद्र जी को वनवास भोगना पड़ा और अपने पिता से अलग रहना पड़ा? क्या आप सभी जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? तो चलिए मैं बताती हूँ। ये बात उस समय की है जब दशरथ कुमार, जो राजा दशरथ थे, एक कुंवारावस्था में थे, कुंवार में थे। उन्होंने जंगल में शिकार खेल रहा था। एक बार की बात है कि उसने शिकार खेलते खेलते एक वन में, घना वन में पहुंचे, जिस वन भयानक था, जिस वन में कोई नहीं था, सिर्फ पशु पक्षी रहते थे। एक बार जब राजा दशरथ ने शिकार कर ही रहे थे, तब भी आपने श्रवण कुमार का नाम तो सुना ही होगा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को अपने कंधे पे बैठाए हुए उधर से आ रहे थे। लेकिन श्रवण कुमार ने जब अपने माता पिता, उसके माता पिता प्यास से तड़प रहे थे, तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को वहीं पे रख करके नदी में जल भरने के लिए गया कि वो अपने माँ बाप को पानी पिला सके। लेकिन जो दशरथ जी थे, उन्होंने अपने बाण से श्रवण कुमार को घायल कर दिया। उन्होंने सोचा कि इस सरोवर पे इतनी इतनी रात हो रही थी, इस सरोवर पे जरूर कोई ना कोई पशु पक्षी है जो इस तालाब के पानी को गंदा कर रहा है। उसने ये नहीं देखा कि ये श्रवण कुमार है, ये अपने माता पिता का जो इकलौता सहारा है। उसने ये नहीं देखा। उसने तो ये सोचा कि जरूर कोई ना कोई बाघ या सियार या शेर होगा, कोई पशु पक्षी होगा जो इस समय जो है तालाब की पानी को गंदा कर रहा है। इस तालाब के पानी कोई पीता है लेकिन उसने गंदा कर रहा है। उसने अनजाने में, जान के नहीं, अनजाने में ही सही, लेकिन उसने एक पाप कर दिया। उसने एक तीर चला दी और वही तीर जा करके जो है श्रवण कुमार को लग गया और श्रवण कुमार जो है घायल हो गया। जब राजा दशरथ ने देखा कि जब उसने तीर चलाया तो उसके मुख से जो आवाजें निकली वो मनुष्य की आवाजें थी, तो कुमार दशरथ ने जो थो दौड़ते दौड़ते गए श्रवण कुमार के पास और उन्हें अपनी क्षमा मांगने लगी, अपनी गलती स्वीकार करने लगा। तो दशरथ कुमार ने यही कहा कि मुझसे क्यों माफी मांगते हो, इसमें तुम्हारा भी कोई गलती नहीं है। इस समय माफी मांगने का कोई भी शब्द नहीं आता। इस समय अभी मेरे माँ बाप जो है अंधे हैं, वो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनका दूसरा कोई सहारा नहीं है। उनका सिर्फ मैं ही इकलौता बेटा हूँ जो उनका सहारा बना था, और तूने उसी इकलौते बेटे को आज मार गिराया। दशरथ जी जो थे वो बोले कि नहीं, मैंने अनजाने में तीर चलाया था। मैंने जाना कि कोई पशु पक्षी है, बाघ सियार है। मैंने ये नहीं देखा कि तुम ही हो जो जल में अपने जल भर रहे हो प्यासे माँ बाप को पानी पिलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद देखा तो तुम,
श्रवण कुमार ने कहा कि ये बातें बनाना बंद करो और जो पानी है वो लेकर मेरे बाप को, सिर्फ माँ बाप जो है उनको पानी पिला दो। वो देख नहीं सकते, वो चल नहीं सकते, शायद वो आपको क्षमा कर दे तो आपको क्षमा मिल जाएगी। दशरथ चित्र जो थे वो बहुत ही, वो बोलने लगे कि वो श्रवण कुमार की जो बातें थी वो मानने लगे और उन्हें पानी उठाई और श्रवण कुमार की उसी समय मृत्यु हो गई। और उसने पानी उठाई और लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता जो थे वो श्रवण कुमार को शुरू से ही जानते थे, बचपन से ही अपने पुत्र को जानते थे। वो सामने से देख रहे थे कि कोई आ रहा है, उनकी आहट सुन करके ही पहचान गए कि नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है। उन्हें कहा कि तुम मेरा पुत्र नहीं हो। उन्हें पानी भी नहीं पिया और शायद उन्हें दशरथ जी को माफ भी नहीं किया और उन्हें श्राप दे डाला कि मेरा श्रवण कुमार कहाँ है। तो उन्हें बोला, जो राजा दशरथ थे वो बता दिए कि श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। हमसे अनजाने में ही तीर चल गई और उस अंजाम के कारण जो है आज श्रवण कुमार की जो है मृत्यु हो गई। तो उनके माँ बाप जो है चीख पड़े और उनके माँ बाप, उनके पिता जो थे श्रवण कुमार के, उन्हें श्राप दे डाला कि जाओ, जिस तरह मैं भी अपने पुत्र की वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र की वियोग में जो तड़प तड़प कर जरूर मरेगा। दोस्तों यहाँ बात आती है, यही बात आती है कि जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो अपने पुत्र की वियोग में हुआ। श्री रामचंद्र जी को अलग इसीलिए होना पड़ा, 14 वर्ष का वनवास इसीलिए होना पड़ा क्योंकि ताकि वो अपने पिता से जो अलग रह पड़े और उनके पिता को भी एहसास हो कि पुत्र से अलग रहकर क्या होता है। जिस तरह श्रवण कुमार के माता पिता की मृत्यु हुई, श्रवण कुमार के वियोग में माता पिता तड़प तड़प के मरे गए, उसी तरह जो है दशरथ जी की मृत्यु हुई। दशरथ जी भी राम के वियोग में तड़प तड़प के मरे, राम राम रटते हुए मरे और उनको भी पुत्र का वियोग सहना पड़ा। उनको भी एहसास हुआ कि पुत्र को ना रहने से क्या होता है और यही कारण था कि श्री रामचंद्र जी के जो है 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा और अपने पिता से अलग रहना पड़ा, ताकि उनके पिता के जो श्राप मिला था उस श्राप के कारण ही जो है 14 वर्ष का श्री रामचंद्र जी को वनवास भोगना पड़ा। देखिए बात यहाँ पे ये आती है, हम सभी जानते हैं, रामायण में भी दिखाया जाता है कि माता कैकेयी ने जो 3 वरदान मांगा था, इसी 3 वरदान के कारण जो है श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था। लेकिन ये नहीं जानते कि राजा दशरथ को भी श्राप मिला था ताकि वो अपने पुत्र का वियोग सह सके और अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर सके। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप, और यही कारण था कि उन्हें अलग रहने के लिए श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास सहना पड़ा। तो असली कारण रामायण की जो सच्चाई है यही है कि श्री रामचंद्र जी को वनवास के कारण उनके पिता के श्राप था। तो आप सब नहीं जानते थे ना, तो मैंने आपको बताया कि श्री रामचंद्र जी को असली वनवास जाने की कारण क्या था। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही रहस्यमयी बातें जानने के लिए, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने भी लोग ये रहस्य बातें नहीं जानते हैं शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।